हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने राउल्ट के नियम के बारे में पढ़ा था। आज हमारा अगला टॉपिक है आदर्श एवं अनादर्श विलयन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो, आदर्श और अनादर्श विलयन में क्या पढ़ेंगे कि जो द्रव द्रव विलयन पढ़ रहे थे हम, तो द्रव द्रव विलयन को राउल्ट के नियम के आधार पर ही दो भागों में बांटा गया, जिसको आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन कहते हैं। द्रव द्रव विलयनों को और राउल्ट के नियम के आधार पर बांटा गया है आदर्श और अनादर्श विलयन। इसमें सबसे पहला देखेंगे हम आदर्श विलयन, आदर्श विलयन या आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान से देखते जाना इसको, आदर्श विलयन क्या होता है। देखो, इसके कुछ पॉइंट होते हैं। आदर्श विलयन वो होगा जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करेगा। सभी सांद्रताओं पर, कुछ भी सांद्रता रख दे, कितने भी मोलर, सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करेगा। सभी सांद्रताओं पर जो राउल्ट के नियम का पालन करे उसको क्या बोलते हैं? आदर्श विलयन। और जो पालन नहीं करे वो अनादर्श विलयन कहलाएगा। जैसे मतलब ये है कि जैसे हमने पढ़ा था PA इज इक्वल टू P नोट A इंटू एक्स ए, ऐसे ही PB इज इक्वल टू P नोट B एक्स भी, या ऐसे लिख सकते हैं PT बराबर क्या था? PA प्लस PB, PA प्लस PB, या PT बराबर क्या लिख सकते हैं? P नोट A एक्स ए प्लस P नोट B एक्स भी। मतलब इसको तो हम मान रहे हैं, जैसे मान लो एक बता रहा हूँ तुमको, PA इज इक्वल टू P नोट A इंटू एक्स ए, ये है। इसका मतलब क्या है? ये जो हमने दाब निकाला, आंशिक दाब निकाला है, ये हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला है, एक्सपेरिमेंटल है। और ये जो दाब है हमने राउल्ट के नियम से निकाला है, राउल्ट नियम से। तो हमने क्या देखा? जो हमने एक्सपेरिमेंट से दाब निकाला वही दाब हमको राउल्ट के नियम से वही सेम आया, उसकी वैल्यू दोनों की सेम आई। मतलब जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करने का मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंट से दाब जो निकालेंगे और राउल्ट के नियम से जो दाब निकालेंगे, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? समान आएगी। ऐसे ही PB के लिए होगा, और ऐसे P टोटल क्या होगा? दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगी? वो राउल्ट के नियम के हिसाब से बिल्कुल समान वैल्यू आएगी। इसको बोलते हैं सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करना। सेकंड पॉइंट क्या होता है? देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझो तुम। देखो, हमने दो विलयन लिए हैं। जैसे मान लो एक ये रहा, इसमें A टाइप का विलयन है, ऐसे ही ये विलयन लिया हमने B टाइप का, ये B टाइप का विलयन है। ठीक है, A टाइप का लिक्विड है, लिक्विड A है, और ये क्या है? लिक्विड B। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको इससे जो लिक्विड मिलता है उसमें क्या मिलेगा? उसमें A और B दोनों मिलेंगे, A B A B A B, ये मिलेंगे A B A B A और B। तो इसमें लिक्विड A प्लस क्या हो गया? लिक्विड A प्लस लिक्विड B। तो अब इसमें ध्यान से देखना। देखो, इनके मध्य में A के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल था, मतलब इंटरेक्शन था, और B के बीच में जो इंटरेक्शन था, A के बीच में जो अंतराण्विक अगर ये समझ में आएगा तो पूरे आगे के सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। अंतराण्विक आकर्षण बल था, B के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल था, A के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल था, A के बीच में, ऐसे B के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल था। मतलब A को हम क्या ले रहे हैं? विलायक ले रहे हैं, ये तुमको बताया था मैंने। A क्या लेंगे? विलायक, और B को क्या लेंगे? विलय। मतलब इसका मतलब क्या है कि विलायक के अणु में जो अंतराण्विक आकर्षण बल है, विलय के अणु के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल है, वो ही अंतराण्विक आकर्षण बल A और B, मतलब विलय प्लस विलायक के बीच में मिले
मतलब सभी की वैल्यू समान आए। ए के बीच में जो अंतराणविक आकर्षण बल था और बी के जो बीच में अंतराणविक आकर्षण बल था, वैसा ही अंतराणविक आकर्षण बल अगर ए और बी के बीच में हमको मिले तो ऐसा विलयन कहलाता है आदर्श विलयन। ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन। तो यहाँ विलायक कणों को ए प्रकार का माना है, विलायक कणों को बी प्रकार का माना है। तो ए के बीच में, बी के बीच में और वह ए बी के बीच में लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल अगर समान हो, इनके बीच में अंतराणविक आकर्षण बल क्या हो? समान हो, तो ऐसा क्या कहलाएगा? ऐसा विलयन आदर्श विलयन कहलाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं अंतराणविक ए कोमा बी कोमा ए बी, और लिख रहा हूं ब्रैकेट में अंतराणविक आकर्षण बल समान। तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? ऐसा विलयन कहलाएगा आदर्श विलयन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसके अणु जितने पास पहले थे, जितने पास यहाँ हैं और जितने पास यहाँ हैं उतने पास ही यहाँ होंगे। अब देखो अगला पॉइंट इससे आएगा, डेल्टा वी मतलब मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब क्या है? वी मतलब होता है यहाँ आयतन। वी मतलब क्या है? आयतन। मतलब आयतन में परिवर्तन यहाँ कितना होगा? 0। क्यों 0 होगा? ध्यान से देखो, यहाँ अंतराणविक आकर्षण बल है और यहाँ अंतराणविक आकर्षण बल है, दोनों को मिलाकर जो आकर्षण बल आया उतना ही अंतराणविक आकर्षण बल आया है। तो यहाँ पर आयतन परिवर्तन होगा ही नहीं। आयतन परिवर्तन क्यों होगा? अगर आकर्षण बल ज्यादा होता यहाँ पर या फिर कम हो जाता, या फिर आकर्षण बल ज्यादा हो जाता आकर्षण बल, तो अणु बिल्कुल पास आ जाते, तो इसका आयतन क्या हो जाता? घट जाता। ऐसे ही अगर आकर्षण बल इनके मध्य में कमजोर पड़ जाता तो अणु क्या हो जाता? दूर चल जाते, मतलब आयतन क्या हो जाता? बढ़ जाता। अगर आकर्षण बल प्रबल होता तो आयतन कम होता, क्योंकि आकर्षण बल मतलब अणु पास आ गए। अगर आकर्षण बल ज्यादा हो जाता, अगर कम होता क्या होगा? आकर्षण बल अगर कम होगा, अगर आकर्षण बल कम होगा तो अणु क्या होंगे? दूर जाएंगे। जिससे आकर्षण बल कम हो रहा है, अणु दूर जा रहे हैं, आयतन बढ़ रहा है। आकर्षण बल ज्यादा हो रहा है, अणु पास आ रहे हैं और आयतन कम हो रहा है। तो यहाँ पर इनके बीच में, ए के बीच में, बी के बीच में और ए बी के बीच में आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता इनको मिलाने पर। मान लो ये हमने 20 लीटर लिया, ये 20 लीटर लिया, तो ये हमको 40 लीटर ही मिलने वाला है, ना तो 50 मिलेगा और ना ही 30 मिलेगा। 20 लिया तो हमको 40 ही मिलेगा, ना तो 50 मिलेगा और ना ही 30 मिलेगा। मतलब आयतन परिवर्तन 0 होगा। मिक्सिंग मतलब इनको मिक्स करके जो बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? इससे समझ में आ जाएंगे अगला पॉइंट भी। डेल्टा एच मिक्सिंग। एच मतलब होता है एंथैल्पी या हीट बोल सकते हैं। एंथैल्पी तुमने पढ़ा होगा 11th क्लास में। एंथैल्पी या हीट बोल सकते हैं इसको। और ये क्या आयतन है? तो डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू भी 0 रहेगी। इसका मतलब क्या? अब इसका मतलब ये है कि जो हमने ए लिया है और बी लिया है। अब देखो ए और बी जो है, ए और बी जो है, इन दोनों को हमने मिक्स किया तो क्या बनेगा? ए बी बनेगा। यही पढ़ रहे हैं हम। ए को और बी को मिक्स करेंगे तो ए बी बनेगा। अब कैसे बनेगा? अब बनेगा तब जब ए के बीच में बंद टूटे, बी के बीच में बंद टूटा और यहां बंद बनेगा ए और बी के बीच में। तो तुमने पढ़ा होगा बंध का टूटना। ध्यान रखना, बंध का टूटना क्या होता है? बंध को टूटने के लिए हमेशा ऊष्मा चाहिए। मतलब ऊष्मा का क्या होगा? अवशोषण होगा, ऊष्मा एब्जॉर्ब होगी। बंध के टूटने के लिए हमेशा ऊष्मा चाहिए। और बंध के बनने के लिए, बंध का अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड के ब्रेकिंग के लिए क्या चाहिए हमको? ऊष्मा चाहिए। और बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब बंध के बनने के लिए, ध्यान रखना हमेशा बंध के बनने के लिए, और जब बंध बनता है तो ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा रिलीज होती है। तो ऊष्मा बाहर निकलेगी, मतलब ऊष्मा रिलीज होगी, ऊष्मा क्षेप या विकिरण जो होती है बाहर निकलेगी। तो देखो अब डेल्टा एच मिक्सिंग 0 कब होगा? एंथैल्पी या ऊष्मा परिवर्तन 0 कब होगा? 0 जब होगा जब इसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा। जितनी ऊष्मा का अवशोषण यहाँ होगा उतनी ऊष्मा यहाँ बाहर निकाल दी जाएगी। मान लो यहाँ पर 40 जूल ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो यहाँ पर अगर 40 जूल ऊष्मा ही बाहर जा रही है तो यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग कितना आएगा? 0 आएगा। यहाँ पर अगर 40 जूल ऊष्मा अवशोषित हो रही है तो यहाँ पर 40 जूल ऊष्मा ही बाहर निकल जाए
तो डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये हमारा होता है आदर्श विलयन के कुछ 3-4 पॉइंट्स। दोबारा से देखेंगे सारे को। सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करें, सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करें। पी ए इजकल टू पी नोट एक्स ए, पी बी इजकल टू पी नोट बी एक्स पी और पी टी इजकल टू पी ए प्लस पी बी। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सपेरिमेंट से वैल्यू निकाली हमने दाब की और जो राउल्ट नियम से निकाल दोनों बराबर आए तो वो राउल्ट के नियम का पालन करता है। दूसरा, इसको ध्यान से समझना। देखो लिक्विड ए लिया, लिक्विड बी लिया और ये क्या होगा, दोनों को मिक्स करने के बाद लिक्विड ए भी बन गया, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी। अब देखो इनके मध्यम अंतराणु का आकर्षण बल, इनके मध्यम अंतराणु का आकर्षण बल और इनके मध्यम अंतराणु का आकर्षण बल मान लो बराबर है। बराबर का मतलब देखो ए के बीच में मान लो इसको विलायक मान लिया, बी के बीच में इसको विलय मान लिया, ए बी विलयन बन गया मान लो। तो इसमें क्या है कि इसमें ए के बीच में अणु जितने पास पास है और बी के बीच में जितने अणु पास पास है, अगर उतने ही पास पास ए बी के बीच में रहे तो ए बी के बीच में अगर रहेंगे तो उसमें क्या होगा, अंतराणु का आकर्षण बल क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे ही देखो ये लिख दिया। उसके बाद डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब क्या है कि अगर इनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा हो जाता, आकर्षण बल ज्यादा होता तो पास पास आते अणु तो आयतन घट जाता। अगर आकर्षण बल इसके मध्य कम होता तो अणु दूर दूर जाते, आयतन बढ़ जाता। लेकिन आकर्षण बल समान है तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 रहेगा। ऐसे ही एंथैल्पी तुमको पता है, ए बी बी बंद टूटेंगे तो ए भी बनेगा। तो बंद के टूटने में बॉन्ड की ब्रेकिंग में ऊष्मा का अवशोषण होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन जब होता है ऊष्मा बाहर निकलती है। यदि जितनी ऊष्मा का अवशोषण हो उतनी ऊष्मा बाहर निकले तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, 0 वैल्यू आएगी। तो ये हमारे 4-5 पॉइंट थे आदर्श विलयन के। इसके बाद आगे करेंगे, देखो एग्जाम्पल भी बनाना है और इसकी ग्राफ भी बनाना है। ग्राफ तो हमारा राउल्ट के नियम का जो बताया था वही होगा सेम, तो यहाँ पर ग्राफ बनाने की तो कोई जरूरत होगी नहीं, ग्राफ सेम होगा जो राउल्ट के नियम में था। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और एक पॉइंट और देखेंगे पहले, उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई भी ऐसा विलयन नहीं होता जो बिल्कुल पूरी तरह से राउल्ट के नियम का पालन करे। कुछ विलयन ऐसे होते हैं जो अप्रोक्स मतलब लगभग राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उनको ही हम आदर्श विलयन मान लेते हैं। पूरी तरह से कोई नहीं करता। जैसे हमने पढ़ी थी आदर्श गैस 5वें चैप्टर में 11वीं क्लास में, आदर्श गैस क्या होती है। आदर्श गैस भी पूरी तरह पालन नहीं करती है हर नियम का, जैसे बॉयल चार्ल्स एवोगाड्रो पढ़े थे। तो ऐसे ही यहाँ होते हैं कि पूरी तरह से पालन तो नहीं करते, कुछ कुछ करते हैं, उनको आदर्श विलयन मान लेते हैं। अब देखो इसमें जिसके समान भौतिक और रासायनिक गुण, समान भौतिक गुण व रासायनिक गुण हो, वे समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले विलय और विलायक आदर्श विलयन बनाएंगे। जिसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या हो, समान हो, वही क्या बना सकते हैं, वही बना सकते हैं आदर्श विलयन। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। अब देखो दोनों क्या है, ये एल्केन है। अगर दोनों एल्केन, दोनों के भौतिक रासायनिक गुण समान होंगे। बस इतना ध्यान रखना, हेक्सेन में कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन, और इसमें कितने कार्बन होंगे, 7 कार्बन। तो तुमको जरूर यही एग्जाम्पल है, कोई पास पास के 2 कार्बन के एग्जाम्पल लिखने हैं। जैसे हेक्सेन और हेप्टेन दोनों आगे पीछे आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा CH3OH C2H5OH। दोनों क्या हो गए, अल्कोहल हो गई। तो देखो CH3OH C2H5OH, सिर्फ 1 कार्बन का डिफरेंस इनमें भी, दोनों वैसे भी दोनों अल्कोहल है तो इनके भौतिक रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारा 1 क्लोरोब्यूटेन 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन प्लस 1 ब्रोमोब्यूटेन, और दोनों क्या है, हेलो एल्केन है। दोनों क्या है, हेलो एल्केन। 1 क्लोरो, और देखो इसमें क्या है, क्लोरीन है, इसमें क्या है, ब्रोमीन है। अब ब्यूटेन तो दोनों में समान है। अब देखो क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में देखो तुमने पढ़ा होगा
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसके बीच में दोनों देखो एक दूसरे के पास पास आते हैं। अगर हम ऐसे करते क्लोरीन और आयोडीन को ले लेते, यहाँ क्लोरो और यहाँ आयोडीन ले लेते, तब तो ये आदर्श विलयन में नहीं आता। लेकिन देखो दोनों पास पास, लगभग इनके साइज में भी ज़्यादा अंतर नहीं होता, इसलिए ये भी किस में आते हैं, आदर्श विलयन बनाते हैं। उसके अलावा अगला एग्जाम्पल है CCl4 SiCl4, CCl4 प्लस SiCl4, दोनों किसके हैं, कार्बन परिवार के सदस्य हैं, दोनों ही कार्बन परिवार के सदस्य हैं, कार्बन भी और सिलिकॉन भी, दोनों एक दूसरे को ऊपर नीचे आते हैं भी। उसके अलावा C6H5Cl, C6H5Br, C6H5Cl और C6H5Br, इसमें भी क्या है, इसमें भी ये क्या है, दोनों हेलो एरीन, हेलो एरीन है। इसमें क्या है, इसमें क्लोरो और ब्रोमो ग्रुप है, ये सेम है, तो हेलो एरीन, ये भी क्या होंगे, आदर्श विलयन बनाएंगे। और अगर ग्राफ देखना चाहो तो ग्राफ सेम बनेगा, वही जो हमने राउल्ट के नियम में पढ़ा था, ये ऐसे जाएगा इधर, ये ऐसे इधर जाएगा, ये आपस मिल जाएंगे, x a बराबर 1, एक्स बी बराबर 0, एक्स बी बराबर 1, एक्स ए बराबर 0। यहाँ मोल भिन्न को लिया था हमने और यहाँ वास्तु दाब को लिया था। ये किसके लिए ग्राफ बनेगा, ये P0A मतलब PA के लिए ग्राफ बनेगा, और PB के लिए P0B PB के लिए ग्राफ बनेगा, और ये PA प्लस PB का आएगा, P टोटल का आएगा। सेम वही ग्राफ बनेगा आदर्श विलयन के लिए। तो ये हमारा आदर्श विलयन कंप्लीट हो चुका। अब पढ़ेंगे हम अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन के बारे में देखेंगे। देखो सेकंड हमारा अनादर्श विलयन, इसको समझते जाना। देखो अनादर्श विलयन क्या होगा, जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करे, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे, अनादर्श विलयन। इसका मतलब क्या है, सेम उसका उल्टा पढ़ना हमको पूरे में। देखो PA इज नॉट इक्वल टू P0 इंटू एक्स ए, ऐसे PB इज नॉट इक्वल टू P0 इंटू एक्स बी, नॉट इक्वल टू कर दिया इसमें, PT नॉट इक्वल टू PA प्लस PB, ये हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट। मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंट से वैल्यू निकाली थी आंशिक दाब की और जो हमने राउल्ट नियम से निकाली, दोनों बराबर नहीं होगी। सेकंड पॉइंट क्या आएगा इसमें, सेकंड पॉइंट आएगा जो A को क्या माना था, विलायक 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 विलायक, प्लस B क्या माना था हमने, विलय 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 विलय, और इससे जो हमने AB बनाया था उसको क्या मिला था, उसको विलयन माना था, विलय प्लस विलायक विलयन। तो ध्यान से देखो, इनके मध्य जो अंतराणुविक आकर्षण बल है और इनके मध्य दो अंतराणुविक आकर्षण बल, दोनों को मिक्स करेंगे तो इनके बीच में जो अंतराणुविक आकर्षण बल आएगा वो अंतराणुविक आकर्षण बल बराबर नहीं होगा। ये तो बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये A और B जब विलयन बना लेंगे तो इनके बीच में जो अंतराणुविक आकर्षण बल आएगा वो बराबर नहीं आएगा। तो ऐसे विलयन क्या कहलाएंगे, अनादर्श विलयन। मतलब सीधा सा है, उसमें आकर्षण बल या तो ज्यादा होगा या कम होगा। तो दो तरह के विलयन हम पढ़ेंगे, जिसको धनात्मक विचलन वाले बोलेंगे और ऋणात्मक, दो तरह पढ़ेंगे आगे। अगला पॉइंट ये आएगा डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हमने दो विलयनों को मिक्स किया, ऐसे ये हमने A टाइप का मान लिया, ऐसे ये मान लिया हमने B टाइप का, तो इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, AB टाइप का बनेगा, AB। तो जो AB टाइप का बना है इसमें क्या होगा, इसमें आयतन में जब इनके बीच में आकर्षण बल और इनके बीच में आकर्षण बल जो होता है, इसके बजाय इसके बीच में जो आकर्षण बल होगा वो ज़्यादा या कम होगा, तो ज़्यादा या कम होगा तो आयतन में भी चेंज होगा। अगर मान लो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आकर्षण बल ज़्यादा होगा इनके बीच में तो आयतन कम, अगर आकर्षण बल कम होगा तो आयतन ज़्यादा। तो उसी आधार पर हम दो तरह पढ़ेंगे आगे, धनात्मक ऋणात्मक। तो डेल्टा वी मिक्सिंग 0 नहीं होगा, ऐसे डेल्टा H मिक्सिंग, लास्ट पॉइंट क्या है, डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब जितनी ऊष्मा अवशोषित होती है इन बंध को तोड़ने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा या कम ऊष्मा का
बाहर निकलेगी जब ये बंद बनेंगे। जितनी ऊष्मा इन बंद को तोड़ने के लिए अवशोषित होती है उससे कहीं ज़्यादा या कम ऊष्मा, ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। मान लो यहाँ 40 और 40, यहाँ तो 40 से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो उसमें उतनी ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, बाहर निकलेगी। उससे ज़्यादा या कम तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब ये दोनों वैल्यू भी सेम नहीं होगी, मतलब नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अब देखो हमको जो अनादर्श विलयन है वो 2 टाइप का पढ़ना है। कि जो हमने बताया तुमको कि अनादर्श विलयन का वाष्प दाब राउल्ट द्वारा दिए गए वाष्प दाब से या तो अधिक प्राप्त होगा या कम प्राप्त होगा। तो वाष्प दाब जो होता है राउल्ट द्वारा दिए गए वाष्प दाब से या तो वाष्प दाब इनका अधिक प्राप्त होता है, ये तुमको बताया, या कम प्राप्त होगा, बराबर नहीं आएगा मतलब। तो इस आधार पर विलयन 2 प्रकार के होंगे। फर्स्ट पढ़ना हमको धनात्मक विचलन और सेकंड पढ़ेंगे ऋणात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो ये 2 तरह पढ़ने हैं। इसके बाद हमको एक टॉपिक और पढ़ना है, इसमें स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आज हम अनादर्श विलयन जो है इसको यहीं तक करते हैं, इसके टाइप्स जो कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे।